गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज स्टूडेंट। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट 3 ऑफ ई कॉमर्स। ऑलराइट, सो दिस यूनिट इज़ सो इजी। ठीक है, इसमें वो सब चीज़ें हैं जो आप डेली यूजेस पे हैं करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, ई बैंकिंग, सब बहुत ईजी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है भाई? पेमेंट सिस्टम हमको पता है लेन देन। ठीक है, पेमेंट सिस्टम लेन देन होता है इलेक्ट्रॉनिक भाई, इंटरनेट के वे में। आपका जो इंटरनेट के वे पे जो आप इंटरनेट की हेल्प से जो आप पेमेंट करते हो वो आपका पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम होता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है आप वो पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ फाइनेंशियल एक्सचेंज दैट टेक्स प्लेस ऑनलाइन। ये एक फाइनेंशियल एक्सचेंज होता है, फाइनेंशियल जो एक्सचेंज होता है जो ऑनलाइन होता है बिटवीन बायर एंड सेलर। द कंटेंट ऑफ दिस एक्सचेंज इज यूजुअली सम फ्रॉम डिजिटल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज मीन दी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक that is backed by a bank or a intermediaries or by a legal tender। ठीक है, अभी जो आपके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये किसके द्वारा बैक्ड होते हैं? ठीक है, सबसे पहले पेटीएम क्या है? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। वो किसके द्वारा बैक्ड है? डोंट नो, मतलब कि वो आपका बैंक भी है क्योंकि पेटीएम बैंक भी है। ठीक है, सो बैक्ड बाय बैंक या फिर वो बैंक के द्वारा होते हैं। लाइक बीओई का अलग होता है, आईसीआईसीआई का डिफरेंट है, राइट, और पीएनबी का डिफरेंट अपना एक पोर्टल है। सो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो बैंक हैंडल करता है या फिर कोई इंटरमीडियरीज, मतलब कि कोई जब के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो हैंडल करता है या फिर कोई लीगल टेंडर हैंडल करता है। ठीक है, सो आपको क्या है, ये आपका है इकोनॉमिक पेमेंट सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसका एग्जांपल क्या है इकोनॉमिक पेमेंट सिस्टम का? ई कैश, क्रेडिट कार्ड, ई कॉइन, ई बैंकिंग, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड एक्सेट्रा, ये आपके इकोनॉमिक पेमेंट सिस्टम होते हैं। अभी हम इनको एक एक डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसके एडवांटेज या फिर इसके बेनिफिट क्या है ईपीएस के। और एक चीज़ और बता दूं कि इस यूनिट से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इतना दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, बट इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है 15 मार्क्स का या फिर 7.5 का या फिर 3 का। एक ना एक क्वेश्चन 101% आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स में व्हाट इज स्मार्ट कार्ड, व्हाट इज ईपीएस, 7.5 में फीचर्स ऑफ ईपीएस आ गया, फिर फीचर ऑफ स्मार्ट कार्ड, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं। और 15 में आपका कभी एक नहीं पूछा जाएगा, इसमें आपका स्मार्ट कार्ड एंड डेबिट कार्ड में कंपैरिजन, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में कंपैरिजन, उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस टाइप से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम बेनिफिट पढ़ते हैं कि भाई ईपीएस के बेनिफिट क्या होते हैं। सबसे पहले इफिशिएंट है, मतलब ये हमारा टाइम सेव करता है। ये सिक्योर है, ये मतलब इसकी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी होती है इकोनॉमिक पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम की। देन भाई इट हेल्प टू जनरेट मोर रेवेन्यू। भाई अभी आजकल आप देख रहे हैं भाई सबके पास क्या कहते हैं, कुछ ना कुछ क्या कहते हैं उसे, इंस्ट्रूमेंट है, राइट, कि मतलब कि हम ऑनलाइन पेमेंट लेंगे, कुछ ना कुछ ना ऐसे कर रखा है, तो ये ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प करता है। लेट्स से कि 100 जने आए हैं, 100 में से 90 जनों के पास क्या है, कैश है, 10 जनों के पास कैश नहीं है। सो जिसके पास ई पेमेंट सिस्टम है वो तो सबसे डील कर लेगा, बट जिसके पास नहीं है तो वो बस 90 से डील कर पाएगा। मतलब इट हेल्प टू जनरेट मोर रेवेन्यू। ठीक है, इजी टू मेंटेन होता है, लेस पेपर वर्क, इसमें पेपर वर्क होता ही नहीं है। फास्ट पेमेंट, इफिशिएंट, मतलब इसमें बहुत इफिशिएंट और इफेक्टिव पेमेंट होती है। ठीक है, बेटर कंजप्शन, कंज्यूमर कन्वीनियंस, नो नीड टू फिजिकल प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको सामने होना चाहिए, आप कहीं से भी पेमेंट कर सकते हो, पेमेंट एनी टाइम एनीवेयर, कुछ इसमें टाइम की बाउंडेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल रात को 12 बजे आपको किसी को पेमेंट करनी है तो आपको कैश से पेमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाएगा, बट आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, राइट। सो आपको नो नीड टू फिजिकल प्रेजेंट, आपकी इसकी ये सब क्या है, एडवांटेजेस है। अब इसके डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, इसकी प्रॉब्लम क्या है इसके साथ और डिसएडवांटेजेस क्या है। भाई जहाँ पे आपका इंटरनेट आ गया ना, वहाँ पे आपका एक ना एक प्रॉब्लम होगी, हैकिंग एंड फ्रॉड एक्टिविटी, दैट इज सिक्योरिटी कंसर्न। इसकी प्रॉब्लम है, सिक्योर है बट वहीं पे इसकी सिक्योरिटी, इसकी डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन, कभी कभी आपने देखा हो कि भाई ट्रांजेक्शन तो आपने कर दी, बट जो आपका सेलर बायर होता है, जो आपका सेलर होता है वो मना करता है कि मेरे पास नहीं आया, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन यहाँ पे होती है। इंक्रीज बिजनेस कॉस्ट,
ईपीएस को मेंटेन करने के लिए जो आपका बिजनेस है उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ लानी पड़ती है। पेटीएम का स्पीकर, लाइक जो जिसमें बोलता है कि आपके पैसे आ चुके हैं, पेटीएम का स्पीकर हो गया, देन उसकी स्वाइप मशीन होगी, किसी के पास कुछ डिफरेंट होगा, तो बिजनेस कॉस्ट इससे बढ़ती है। डिपेंड अपॉन इंटरनेट, ठीक है, नॉट फॉर पुअर पीपल्स, मतलब कि भाई ये पुअर पीपल्स के लिए नहीं है, जिनके पास कैश है वो बस कैसे ही काम करेंगे, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये उनके लिए है नहीं। टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटरनेट पर डिपेंड है, तो टेक्निकल प्रॉब्लम आने जायज़ सी बात है। कभी कभी सिस्टम डाउन पड़ जाता है, कभी कभी आपका कोई ऐप डाउन पड़ जाता है, तो आप क्या है वो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। सो ये आपकी डिसएडवांटेज थी ईपीएस की। नेक्स्ट जो आपका इंस्ट्रूमेंट, सी मैंने आपको बेसिक मीनिंग बता दिया ई बिजनेस का। ई बिजनेस इज लाइक दी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम, मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब वो कौन कौन से होते हैं, अब हम वो वाली चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला ई चेक। भाई आप सभी को चेक पता है, राइट? चेक में जो सिस्टम होता है वही सेम सिस्टम ई चेक में होता है, बस आपको ये चीज़ दिमाग में बिठानी है। चेक को जो अथॉरिटी क्या कहते हैं, जो लॉ चेक पे है वही लॉ इस पे आता है। चेक पर नाम होता है, इस पर नाम होता है। चेक पर आपको जिसको भेजना है उसका अकाउंट नंबर और अपना सिग्नेचर करना होता है। ई चेक पर भी सेम होता है, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर और ई सिग्नेचर भी यहाँ पे करना होता है। ई सिग्नेचर आपका किस मोड में होता है, कोई ओटीपी के, ठीक है, या फिर कुछ डिफरेंट नंबर के मोड पर ये होता है, ठीक है। अब इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ई चेक इज अ शॉर्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉनिक चेक। इट्स मतलब इसकी शॉर्ट टर्म ई चेक की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चेक है। इट्स मेथड ऑफ पेमेंट बिटवीन टू पार्टीज दैट मिमिक ए चेक, ठीक है। बेसिकली एक चीज़ और बता दूं कि आपको जो ई चेक है ये आपकी बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट के लिए होता है। इसको नॉर्मली B2B में यूज़ करा जाता है, दैट इज बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। इसको हम नॉर्मल डेली लाइफ में हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इट्स अ वे टू सेंड मनी फ्रॉम ए सेंडर्स करंट अकाउंट मतलब बिजनेस का अकाउंट डायरेक्टली टू द रिसिपिएंट। ये भी आपका करंट अकाउंट ही यूज़ करता है, ये बात आपको बस ध्यान रखनी है नॉर्मली 99% केसेस में, ठीक है। इट कंटेन सम इंफॉर्मेशन दैट ए पेपर चेक वुड, ठीक है। वही आपकी सेम इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, वही सिमिलर है जो कि एक पेपर चेक रखता है, वही इंफॉर्मेशन ई चेक भी रखता है, ठीक है। ई चेक इज प्रोसेस्ड एज अ पेमेंट रिक्वेस्ट दैट द सेंडर मेक टू देयर बैंक, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जो इसमें लिखी है ना, आप इसको अपनी कॉपी में उतार लें। मैंने बहुत कंसाइज करके, मैंने इसको बहुत यू कैन से रिसर्च करके लिखा है, सो आप इसको उतार लें, ठीक है। अब इसके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्या पता ये 7.5 नंबर में आ जाए, तो आप इसमें क्या क्या लिखेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। दे इंक्लूड द पेमेंट अमाउंट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं वो पढ़ रहे हैं। दे इंक्लूड द पेमेंट ऑफ अमाउंट एंड अकाउंट डिटेल ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है। मतलब कितनी पेमेंट जानी है और अकाउंट होल्डर का नाम, IFSC कोड एंड अकाउंट का नंबर, वो सब इसमें लिखा होता है। दे देन ऑथोराइज द पेमेंट विया ई सिग्नेचर। ई सिग्नेचर अब कैसे कैसे होता है, ईच बैंक हैज ए डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दिस, ऑफ डूइंग ई सिग्नेचर। हर एक बैंक का डिफरेंट मेथड होता है। इट कुड बी स्पेशल कोड, टेलीफोन लाइन और बायोमेट्रिक सिग्नेचर, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इट गवर्न बाय सेम बैंकिंग लॉ एज पेपर चेक, ठीक है। जनरली बिजनेसेस यूज ई चेक टू सेंड लार्ज पेमेंट। मैंने ये सब चीज आपको स्टार्टिंग में बता दिया। अभी आपको लिखना कैसे है, इसकी डेफिनेशन जो मैंने ये चीज आपको बताई है, ये आपको क्या है, कंपोनेंट ऑफ ई चेक, ठीक है। ये आपको कंपोनेंट के हिसाब से लिखना है, और यहाँ पे कौन गवर्न करता है उसके हिसाब से लिखना है। इसके फीचर भी आप इसमें अपना बना के लिख सकते हैं। आप इसके एडवांटेज क्या है, इसके कैरेक्टर क्या है, आप इसको बना के अपना आप लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको इसका प्रॉपर मीनिंग बता दिया है। अभी इसकी चीज़ एक बात ध्यान कर लेते हैं, इसके एडवांटेज सिमिलर हैं जो कि आपकी ईपीएस में होती हैं, आपको इसमें सेम एडवांटेज लिख सकते हैं। और अगर आपको कुछ डिफरेंट एडवांटेज मिली हैं तो आप उसको भी लिख दें, कुछ इसमें कुछ बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपका ये होमवर्क भी है, आपको दोनों की एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑनलाइन देखनी है कि इसकी क्या क्या है, ठीक है। ऑल डिसएडवांटेज आर सेम एक्सेप्ट डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन, इसमें डिस्प्यूट ट्रांजेक्शन्स नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी सब आपका सेम है। बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट भी आप अपने आप सर्च करके लिखें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है।
नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है आपका क्रेडिट कार्ड। भाई क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सबको पता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है। वो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है, ठीक है। वो आपको एक्यूट पेमेंट करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। बेसिकली अगर आपने मतलब कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 20,000 है, सो ऐसा नहीं है कि आप बस 20,000 की शॉपिंग कर सकते हो। आप 20,000 के रेंज में कितनी बार भी शॉपिंग कर सकते हो। लेट्स से कि आपकी रेंज 20,000 है, आपने फ़ोन लिया 17,500 का क्रेडिट पे, आपने फिर डिफरेंट चीज़ ली। लेट्स से कि आपने कुछ भी ले लीजिए, आपने कुछ अपना स्पेशल थिंग्स ले ली, ठीक है, गिफ्ट ले लिया आपने जो 15,000 रुपये का है, सो आप वो भी ले सकते हैं इसी 20,000 में। बेसिकली जो आपका 20,000 है ये आपको डिडक्ट नहीं होते, ये आपकी रेंज है। आपके 20,000 बैंक से डिडक्ट नहीं होते। आपने बैंक ने आपको एक रेंज दे दी कि हाँ भाई आप इतनी रेंज तक शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट पर, उधार पर, EMI के उस पर, ठीक है। भाई ये EMI है क्यों भैया 20,000 तक का लोन, लेट्स से मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ, आपको 20,000 तक का लोन बैंक से कितनी बार भी मिल सकता है, बट इसके हिडन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। एनुअल चार्ज हो गया, अगर आपने पेमेंट लेट करी उसका चार्ज अलग हो गया, इसका इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। सो इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट इज़ एन थिंग रेक्टेंगुलर पीस ऑफ प्लास्टिक और मेटल इशूड बाय ए बैंक और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी दैट अलाउ कार्ड होल्डर टू बोरो फंड विद which to pay for goods and services with merchant that accept card for payment। ये सब जगह यूज नहीं होते, जहां पे ये कार्ड एक्सेप्ट होता है वहीं आप इसको यूज कर सकते हैं। बोरो मनी, आप बैंक से उधार लेते हैं। बैंक से उधार इन द सेंस कि आपने रेंज दे दी कि आप 20,000 रुपये उधार, 20,000 तक की रेंज में उधार आप बैंक से ले सकते हैं कितनी भी बार, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है भाई, क्रेडिट कार्ड इम्पोज द कंडीशन दैट कार्ड होल्डर पे बैक द बोरो मनी प्लस एनी एप्लीकेबल इंटरेस्ट एज वेल एज एनी एडिशनल एग्रीड अपॉन चार्ज ईदर इन फुल और बाय बिलिंग डेट और ओवर टाइम, ठीक है। बेसिकली ये बहुत कॉस्टली होता है, ये नॉर्मल अपन लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, हिडन चार्जेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर बैंक ने बोला कि भैया आपके चार्जेस में 1,000 रुपीज़ साल का लग सकता है, तो ये मत एज्यूम करना कि 1,000 तक लगेगा, या आपका 4,000 5,000 भी जा सकता है, ठीक। मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया है। सो इसमें हिडन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। बट क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं? हाँ जी हैं। तो सर आप फ़ायदे बता दो। तो बेटा थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, वेट करो, बता रहे हैं, थोड़ी सी सांस ले लो, ठीक है। एडवांटेज क्या है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा, अर्न रिवॉर्ड सच एज कैशबैक एंड माइल्स पॉइंट। भाई जब भी आप अमेजोन या फिर कहीं पे शॉपिंग करते हो ना, वहाँ पे आपने देखा होगा कि क्रेडिट कार्ड पर आप HDFC का क्रेडिट कार्ड यूज़ करो और आपको 1,500 का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। वो क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको आगे तो पैसे देना पड़ेगा ना इंटरेस्ट के साथ। सो इस वजह से आपके पास कैशबैक आ जाता है, आपको कुछ कॉस्ट कम हो जाती है उस टाइम के लिए, बट वही कॉस्ट आगे आपकी डबल हो जाती है, ठीक है। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट सम फ्रॉड। ये इसके एडवांटेज है, नॉट ऑल फ्रॉड बट ये सम फ्रॉड से, मतलब ये कुछ फ्रॉड से प्रोटेक्शन देता है। नो फॉरेन ट्रांजेक्शन फी, मतलब आप इसमें कुछ फॉरेन ट्रांजेक्शन फीस नहीं है। इंक्रीज परचेजिंग पावर, जैसा मैंने बताया भैया आपके बैंक में 20,000 की लिमिट है क्रेडिट कार्ड की, तो आप 20,000 तक का सामान कितनी बार भी खरीद सकते हैं। इन शॉर्ट आपकी परचेजिंग पावर बढ़ाता है, बट वहीं आपके ऊपर वो बर्डन डालता है परचेजिंग पावर आपकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, EMI फैसिलिटी, इंसेंटिव एंड ऑफर्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंस, मतलब ये आपको भाई मंथली बिलिंग भेज देता है, ठीक है, कि भाई आपको इतनी पेमेंट करनी है, लाइक दैट। परचेज प्रोटेक्शन, ये सब इसकी क्या है, एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, सबसे पहले हिडन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। इजी टू ओवर यूज़, भाई सेम चीज़ 20,000 की लिमिट है, आप कितनी बार भी यूज़ करो। सो ये मतलब आपके दिमाग में एक वो पड़ जाता है कि यार 20,000 मैं ले सकता हूँ, सो ठीक है ना, कर देते हैं। सो ये एक तरीके से आप इसको ओवर यूज़ करने की क्या कहते हैं उससे, कि मायने में आ जाता है कि हम बार बार इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाई इंटरेस्ट रेट, फ्रॉड, भाई जहाँ नेट वहाँ फ्रॉड, जहाँ बैंक वहाँ फ्रॉड है आजकल, ठीक है। एक्स्ट्रा चार्ज फॉर लेट पेमेंट, ये इसके डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है आपका, डेबिट कार्ड। बट ठीक है, इसको बताने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, बट स्टिल मैं इसको बता देता हूँ कि इसमें है क्या।
डेबिट कार्ड क्या होता है, इसका पहले डिफरेंट नेम क्या है, बैंक कार्ड, प्लास्टिक कार्ड और चेक कार्ड, ठीक है। इट इज अ पेमेंट कार्ड दैट कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ कैश टू मेक परचेजेस. It is similar to credit card, but unlike a credit card, the money for the purchase must be in the cardholder's bank account at the time of purchase and is immediately transferred directly from the bank account to blah blah blah. ठीक है भाई, क्रेडिट कार्ड में जैसा मैंने बताया था, एग्जांपल दिया था, 20,000 बार बार यूज कर सकते हैं. इन शॉर्ट, आपके क्रेडिट कार्ड, आपके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, जरूरी नहीं है क्रेडिट कार्ड के लिए, बट डेबिट कार्ड के लिए आपके बैंक में पैसे होने चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हो सो आपकी पेमेंट डायरेक्टली बैंक से कटती है. ठीक है, ठीक है. ये ऑनलाइन पेमेंट करने का एक जरिया है. आप इसको पेटीएम के एटीएम की तरह यूज कर सकते हो. ठीक है, आप इसका मीनिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैंने इसको समझा दिया और कुछ इसमें कुछ खास है नहीं, आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लें. ठीक है. एडवांटेज भाई सेम एज ईपीएस, डिसएडवांटेज सेम एज ईपीएस. अब इसकी और डिसएडवांटेज क्या है, बैंक चार्ज सम प्रोसेसिंग फी फॉर विड्रॉल ऑफ फंड फ्रॉम द एटीएम. भाई समटाइम बैंक विल चार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट while you withdraw your money from ATM account, from ATM. ठीक है. सो बैंक कुछ ना कुछ कभी कभी कुछ प्रोसेसिंग फी चार्ज करेगा, लेट्स से 5 रुपीज 10 रुपीज. तो इसकी एक छोटी सी डिसएडवांटेज है. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका, स्मार्ट कार्ड. क्या है स्मार्ट कार्ड? ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो कि भाई डेबिट कार्ड ही होगा, क्रेडिट कार्ड ही होगा. हाँ, वो भी हो सकते हैं, बट सभी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड स्मार्ट कार्ड नहीं होते. स्मार्ट कार्ड वो होता है भाई जिस कार्ड में आपकी एक स्पेशल इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आती है. ये चिप आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा मेन होती है. दूसरी, आप इसको दूर से भी पेमेंट कर सकते हैं. भाई आपने क्या बोल दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. कभी आपने देखा है कि भाई आप जब भी होटल में जाते हैं आप क्या बोलते हो, भाई हमको कार्ड दे दो, हमको स्वाइप करना है. ठीक है, आपकी होटल के लिए स्वाइप कार्ड आते हैं आपके रूम को ओपन करने के लिए. वो क्या है, वो आपका स्मार्ट कार्ड है. ठीक है. फास्ट टैग पे आप कभी जाते हो तो आपकी पेमेंट अपना बैंक से कट जाती है. वो क्या है, वो आपका स्मार्ट कार्ड है. ठीक है. मेट्रो कार्ड आपका स्मार्ट कार्ड है. हॉस्पिटल के लिए जो आपके कंट्रोल के लिए वो कार्ड होते हैं वो आपका स्मार्ट कार्ड है. तो ये सब आपके स्मार्ट कार्ड के एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है. अब इसका मीनिंग क्या होता है, स्मार्ट कार्ड इज अ डिवाइस दैट इंक्लूड एन एम्बेडेड integrated circuit chip that can be either a secure microcontroller or equivalent intelligence with internal memory or a memory chip alone. ठीक है. स्मार्ट कार्ड आपको पता चल गया भाई, ये आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं बट वो सभी नहीं है. ठीक है. The card connect to the reader with direct physical contact or with a remote कॉन्टेक्टलेस रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस. मतलब कि भाई जो भी आप क्या कहते हैं, स्मार्ट कार्ड के एरिया में एक फ्रिक्वेंसी से बन जाती है जिसके द्वारा आप स्मार्ट कार्ड को इजीली यूज कर सकते हैं. ठीक है. मेट्रो कार्ड में आपने देखा है ना कि बस वो ऐसे लगा दो, पैसे अपना आप उससे कट जाते हैं. ठीक है. सो वो आपका स्मार्ट कार्ड का एग्जाम्पल है. वही जो मैंने अभी आपको मेट्रो का एग्जाम्पल दिया वही ये चीज़ बोल रहा है. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है, मेट्रो कार्ड, फास्ट टैग कार्ड, आईडी वेरिफिकेशन कार्ड, एक्सेस कंट्रोल कार्ड. हेल्थ केयर में आपको जो रूम के लिए कार्ड होते हैं आपके हेल्थ केयर में, इसका एग्जांपल है स्मार्ट कार्ड का. नेक्स्ट है आपका, इसके एडवांटेज क्या है. इसके एडवांटेज थोड़ी सी डिफरेंट है, वो कौन कौन सी अभी आपको पता चल जाएगा. एडवांटेज क्या है, हाई लेवल सिक्योरिटी है इसमें, लार्जर मेमोरी है, प्रिवेंट फ्रॉड से बचाता है, प्राइवेसी इसमें ज़्यादा है, ईजी टू यूज़. भाई बस लगा दो, यूज़ हो जाएगा, इसमें ना कुछ पिन कार्ड लगाना ना कुछ लगाना. एक और चीज़, अगर आपने कभी ऐड देखा हो कि भाई आप 2000 तक की पेमेंट बस कार्ड दिखा दो और 2000 की पेमेंट हो जाएगी, ऐड देखा है, सो वो आपका स्मार्ट कार्ड है. भाई अब आप बोले कि भैया वो तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है. मैंने क्या बोला, सब डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड स्मार्ट कार्ड नहीं होते. ठीक है. तो इट रिड्यूस कॉस्ट फॉर ऑपरेटर एंड यूजर्स, ये टाइम सेविंग है. ये सब इसका एडवांटेज. डिसएडवांटेज क्या है, इजीली लॉस्ट. अगर एक बार खो गया सो इसमें कुछ ऐसी सिक्योरिटी नहीं है. तो आप भाई लेट्स से कि मेरा स्मार्ट कार्ड खो गया, ठीक है, तो कोई मेरे होटल में क्या कहते हैं, कोई भी मेरे होटल के रूम में एंटर कर जाएगा, कोई सिक्योरिटी इसमें है नहीं. ठीक है. अगर मेरा मेट्रो कार्ड खो गया, कोई भी मेरे मेट्रो कार्ड से पेमेंट क्या कहते हैं जर्नी अपनी कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है. ठीक है. तो ये इसकी डिसएडवांटेज है. स्लो अडॉप्शन, भाई स्मार्ट कार्ड हर जगह भी यूज नहीं हुआ है.
तो इसकी अडॉप्शन थोड़ी सी स्लो चल रही है इंडिया में। पॉसिबल रिस्क ऑफ आइडेंटिफाई थीफ एंड सिक्योरिटी इसका एडवांटेज है। सिक्योरिटी आपकी एडवांटेज भी है, सिक्योरिटी आपकी डिसएडवांटेज भी है हर एक इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं आपके ई बैंकिंग क्या होता है। ई बैंकिंग इसका दूसरे नेम क्या है, इंटरनेट बैंकिंग, वेब बैंकिंग एंड होम बैंकिंग। ई बैंकिंग आपकी बैंक के स्पेशल वेबसाइट से होती है या फिर ऐप से होती है, ठीक है। या फिर कोई भी अगर आपको पेटीएम है तो आप उसमें ई बैंकिंग की वो आती है, क्या कहते हैं उसे, आइकन आता है, तो आप वहाँ से ई बैंकिंग कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट कैसे है पेटीएम जो आप नॉर्मली यूज़ करते हैं यूपीआई से डिफरेंट कैसे है भाई, आपको स्पेशल ई बैंकिंग के लिए वेबसाइट जानी है, डेबिट कार्ड पूरा करना पड़ता है, अपना अकाउंट का नाम जिसको भेजना है वो आपको पूरी सब चीज़ डालनी पड़ती है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है बट ये आपका सिक्योर ज़्यादा होता है, ठीक है। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम दैट इनेबल कस्टमर of a bank or other financial institution to conduct a range of financial transaction through the financial institution's website। ये वेबसाइट के थ्रू होता है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, राइट। एडवांटेज क्या है, इजीली बिल पेमेंट, भैया आप कोई सी बिल पेमेंट इसे इजीली कर सकते हो, 24/7 एक्सेस होता है, सिंपलर फंड ट्रांसफर, टाइम कंज्यूमिंग है पर सिंपल है, हो जाता है, ठीक है। बेटर एक्सेस टू बैंक रिकॉर्ड, अगर आप डायरेक्ट बैंक की वेबसाइट से करते हो तो आपके पास बैंक रिकॉर्ड अच्छा सा मतलब बेटर एक्सेस होता है आपके पास। सिंक योर अकाउंट विद योर ऐप कैन बी यूज बाय मोबाइल ऐप, ये इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस इसके ज़्यादा है नहीं, डिपेंड अपॉन इंटरनेट, सेम चीज़। देन सर्विस एंड टेक्नोलॉजी इंटरप्शन, आप इसमें एक और डाल सकते हो भाई, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती हैं इसमें, अगर आपकी बैंक की साइट डाउन है सो पेमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सब इसकी क्या है, ये आपकी डिसएडवांटेजेस हैं। इसी के साथ ये यूनिट खत्म होती है। जो चीज़ जिस यूनिट में बची है आप चिंता ना करें, मैं उसको आगे कवर कर दूंगा मेरी अनकवर्ड वीडियो में, ठीक है। और जीएसटी के लिए यार अभी एक बात बता दे मुझे कमेंट करके, और मुझे पूछना है और बताना ज़रूर कि मैं जीएसटी के लिए लाइव आऊँ या फिर मैं रिकॉर्डेड सेशन बनाऊँ। रीज़न क्या है, क्योंकि जीएसटी का अगर मैं रिकॉर्डेड सेशन बनाऊंगा तो उसकी वीडियो बड़ी आएगी, कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट काफ़ी उसमें काफ़ी लेंदी है, सप्लाई का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, राइट। देन आपका आईटीसी का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। मैं कोशिश करूँगा कि भाई जो रिकॉर्डेड हो सकता है मैं वो रिकॉर्डेड करूँ, बट अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पे लाइव भी आ जाऊँगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जाने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करे बिना मत जाना। मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करके करता हूँ, रिसर्च इन द सेंस कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट देखता हूँ कि भाई कौन कौन से इजी वर्ड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बाय बाय।